नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनके की रिज़ल्ट आ चुके हैं और पांचों में बहुमत से सरकारें बनने जा रही है। मित्रों, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, जिनमें कि पांचों स्टेटों में पूर्ण बहुमत वाली सरकारें आ रही है। किसी में जोड़ तोड़ की सरकार की गुंजाइश नहीं है। और ये चुनाव जो है लोकसभा 2024 के लिए सेमीफाइनल माने जा रहे थे। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इसमें ये मान के चल रहे थे कि ये मोदी के लिए जनमत भी होगा कि आने वाले 2024 में वो जीत पाएंगे तो नहीं जीत पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, जिसमें कि आप पहला राज्य जिसके विषय में हम बात कर सकते हैं उसका है नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें अपने नाम कर ली है। 70 की सीटें हैं टोटल, उसमें से 36 मेजोरिटी के लिए चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 47 सीट्स अपने नाम पे की है। हालांकि इनके जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे वो अपना सीट हार चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने सरकार बहुमत से बनाई है। मित्रों, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी के नेतृत्व में दोबारा इलेक्शन जीता है। उसमें 255 सीटें बीजेपी को आई है, उनके सहयोगी दलों को 12-8, टोटल 279 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के वापस आई है। और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके विषय में हम अभी आगे वीडियो में बात करते हैं। आइए देखते हैं पहले अगले राज्य का रिजल्ट। पंजाब। पंजाब में वाह, बिल्कुल कमाल हो गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और पहली बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है दिल्ली के बाहर किसी दूसरे राज्य में। केजरीवाल जी ने कमाल कर देता है जी। 92 सीट्स लिए, पूरी तरह से एक तरफा चुनाव हुआ है और एक तरफा सीट्स आई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट के अलावा सारे कैंडिडेट हार गए हैं। इसके विषय में भी हम बात करेंगे। पहले देखते हैं अगले राज्य के बारे में, उसके क्या हाल चाल है। मणिपुर। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं, 31 की मेजोरिटी है। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से अपने बल पे सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बाकी दल जो है उन्होंने भी 24 के करीब सीटें जीती हैं, जिसमें एनपीएफ है, एनपीईपी है और जेडीयू है। इन सब ने मिला के जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी है और काफ़ी ज़्यादा इसमें स्थिर सरकार मिलेगी आपको। अगला राज्य आपका बात करते हैं गोवा, जो काफ़ी छोटी स्टेट है और माना जा रहा था कि गोवा में बीजेपी सरकार हार सकती है, लेकिन प्रमोद सावंत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में हाफवे मार्ग छू लिया है। और जो दूसरे अन्य 4 दल हैं उन्होंने भी सहयोग देने की भारतीय जनता पार्टी को घोषणा की है। इस तरह से आराम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी बनने जा रही है। आप देख सकते हैं 20 और 4 24, टोटल विधानसभा क्षेत्र है 40, तो आधे से ज़्यादा तो आराम से सरकार बना पाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण स्टेट के बारे में, जिनका जिक्र हमने पहले भी किया था। वो है आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, जिसके विषय में बहुत बातें हो रही थी। 80 से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र, और उन लोकसभा क्षेत्रों में 5000 से ज़्यादा उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट में लोग थी। लेकिन जब बैलेट खुले तो वाह, योगी और मोदी जी ने कमाल कर दिया है। हम जानेंगे दोस्तों कि किस लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा चुन के आई है और क्या वजहें रही है जिसकी वजह से कि उत्तर प्रदेश में 35 साल बाद, लगभग दोस्तों 3 दशक के बाद में
कोई पार्टी अपने बहुमत पे दोबारा सरकार बनाने जा रही है और आज़ादी के बाद में पहले मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि दोबारा चुन के पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और इसमें क्या फैक्टर रहे हैं बीजेपी के दोबारा जीतने के, उसके विषय में हम एक एक करके बात करेंगे। क्यों भारतीय जनता पार्टी इतने बहुमत से चुनावी विशेषज्ञों के अलग अलग आकलन के बावजूद सरकार बनाने जा रही है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी यूपी में 80 लोकसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई थी अलग अलग विधानसभाओं में, और उसका परिणाम हमें 2017 में देखने को मिला, जब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते और 325 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। लेकिन वो चुनाव जो था वो मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था पूरी तरह से, और इस बार जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुनने को था और एंटी इनकमेंसी वोट भी था। लेकिन इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार वापस आई है, तो कुछ ना कुछ तो मित्रों कारण रहे हैं। अलग अलग विशेषज्ञों ने अपने अलग अलग कारण बताए हैं, अलग अलग उनके अपने अपने फैक्टर है। हमने भी कुछ रिसर्च की है तो हम भी आपसे कुछ शेयर करेंगे उसके विषय में, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ये काम आए। तो दोस्तों सबसे पहले जो देखते हैं वो है योगी फैक्टर और उसमें प्लस मोदी फैक्टर। भारतीय जनता पार्टी पहले भी बोलती रही है कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जब सेंटर में एक गवर्नमेंट होती है और उसी पार्टी की गवर्नमेंट जो है स्टेट में होती है, तो उसमें विकास कार्य में तालमेल रहता है और उस तालमेल का जनता को फ़ायदा मिलता है। तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तो पूरे देश में आप सभी जानते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक है और इनकी लोकप्रियता उच्चतम स्तर पे है। कई देशों के राजनीतिकों से भी ऊपर इनकी लोकप्रियता है और इनकी तो एक लहर हमेशा से रही है देश में। पिछले 5-7 साल से इन्होंने पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित किया है। पर उसमें जब हम योगी जी का फैक्टर जोड़ देते हैं तो एक अलग ही छवि नज़र आती है योगी जी की बाकी मुख्यमंत्रियों से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं या अलग स्टेट्स में है। एक सख्त प्रशासक की छवि नज़र आती है जो कि इसको और बढ़ाती है भारतीय जनता पार्टी की सीटों की क्षमता को। दोस्तों अगला जो कारण है वो है लॉ एंड ऑर्डर। जैसे कि आप जानते हो कि अखिलेश जी की जो सरकार थी उसके समय में काफ़ी बदतर हालत हो गई थी प्रशासन की। 3.5 मुख्यमंत्री बोले जाते थे इनके टाइम में, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश जी, आजम खान और शिवपाल। तो इन 3.5 मुख्यमंत्रियों ने 5 साल राज तो किया लेकिन प्रशासन की धज्जियां उड़ा के रह दी। और 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उन्होंने प्रशासन में लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया, माफिया राज बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। 1800 करोड़ से अधिक माफिया की संपत्ति जो है वो जब्त की गई। और योगी जी के तो चिन्ह है वो कमल का निशान है हालांकि, लेकिन बुलडोजर बाबा के नाम से इनको जाना गया और बुलडोजर के साथ इनकी कल्पना की गई कि बुलडोजर के साथ ही हमेशा घूमते रहते थे, जहाँ भी माफिया का दिखा वहीं पे बुलडोजर फेर दिया। बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस भी हुए हैं ये। इसके आगे हम बात करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि दंगे फसाद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। क्राइम में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। नेशनल क्राइम डाटा का भी शेयर किया गया जिसमें 50% से अधिक जो है बलात्कार, हत्या और लूटपाट की घटनाओं में कमी रिकॉर्ड की गई। जो जात पात के नाम पे दंगे होते थे यूपी में एक आम बात बन गई थी कि यूपी में अगर आप जाओगे तो अपना ज़िंदगी अपने हाथ में रख के रहोगे। कानून का राज नहीं था, उसको बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर दिया है योगी जी ने। और ये अलग अलग आंकड़ों से जाहिर भी होता है।
अगला जो कारण हम बात करेंगे उसके बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि कैसे योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। योगी जी के आने से पहले यूपी में 2 एक्सप्रेस वे हुआ करते थे 70 सालों में, और योगी जी के शासन में पिछले 5 सालों में 6 एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ है और हो रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आप एक्सप्रेस वे 2007 से सुन रहे होंगे, गंगा एक्सप्रेस वे है। यह एक्सप्रेस वे मायावती जी के कार्यकाल में सोचा गया था, लेकिन इसको बनते बनते आप देख लो मित्रों 13 साल से अधिक लग गए। लेकिन अब योगी जी के शासन में 90% से अधिक भूमि का अधिग्रहण हुआ, भूमि पूजन हुआ, और ये कल्पना की जा रही है कि मुंबई और दिल्ली एक्सप्रेस वे के बाद ये सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा जो हमारे देश में बनेगा। इसकी लंबाई 500 किलोमीटर से अधिक है और यूपी के पश्चिमी छोर के पूर्वी छोर से जोड़ेगा। 10 से ज़्यादा एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है और चालू किए गए हैं योगी जी के राज में। 1.43 लाख करोड़ का शुगर का भुगतान हुआ है, शुगर गन्ना किसानों का भुगतान हुआ है। 42 लाख से अधिक घर बनाए गए हैं मित्रों, जो कि एक भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दिखाते हैं। साथ में एक भयंकर वोट बैंक बनाते हैं, जिसको कि आप बोल सकते हैं कि एक योगी जी की स्कीमों से और मोदी जी के कार्यों से एक लाभार्थी वर्ग पैदा हो गया था, जो कि एक तगड़ा सपोर्टर बन के उभरा है बीजेपी का, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी का भी धर्म का हो। ये बड़े बड़े कांग्रेस के और एसपी के दिग्गज पहचानने में भूल कर गए कि ये वोट बैंक जो है इनके वोट बैंक से काफ़ी आगे निकल गया है। आगे बात करते हैं हम इकोनॉमी के बारे में। राजनीति पंडितों ने काफ़ी बातें की कि पोलराइजेशन हो रहा है, काफ़ी बातें की कि योगी जी ने एक हिंदू छवि बना के रखी है, लेकिन उन्होंने एक ध्यान नहीं दिया कि जो इकोनॉमी है उसकी जो सेहत है यूपी में योगी जी के समय में काफ़ी सुधरी है। यूपी इकोनॉमी में दूसरे स्थान पे पहुंच गया है जीएसडीपी में, गुड्स और सर्विस डेवलपमेंट, जो जीडीपी हम नापते हैं स्टेट की, उसमें दूसरे स्थान पे पहुंच गया है, जो छठे सातवें स्थान पे हुआ करता था 1947 से 2017 तक। काफ़ी अच्छा काम किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी दूसरे नंबर पे पिछले कई सालों से बना हुआ है यूपी, और इस वजह से इकोनॉमी की जो हालात है वो काफ़ी सुधरे हैं, जिसका कि योगी जी को फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा कोविड के दौरान फ्री राशन जो दिया गया, कोविड के दौरान जो महिलाओं को, बुजुर्गों को, पीड़ितों को और गरीबों को खासकर जो हेल्प की गई, उसका एक काफ़ी तगड़ा नीचे लेवल में असर दिखाई दिया है। और उस असर का परिणाम ये हुआ है कि लोगों ने समझा कि सरकार जो है वो हमारे लिए चिंतित है, हमारे लिए सरकार बनी है, जो कि पहले की सरकार नहीं कर पाई है। दोस्तों आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न केवल राशन दिया, उनको प्रशासन दिया और महिलाओं को एक सशक्तिकरण का मौका दिया। हम हमेशा एक पहलू पे देखते हैं, राजनीति पंडित एक पहलू पे देखते हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है वोटों का, ये फिर हिंदू छवि है, राम मंदिर का विषय है, सेंटर में अच्छी सरकार है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि जो ग्राउंड में इतने बेहतरीन काम किए गए कि जो 70 साल में काम नहीं हुए वो पिछले 7 साल में या 5 साल में खास कर योगी जी के नेतृत्व में किए गए। यहाँ पे मैं किसी पार्टी का समर्थक होके या फिर किसी विचारधारा का समर्थन करने से नहीं, लेकिन जो असलियत में जो यूपी के लोगों को जीवन में फ़र्क पड़ा है वो इन 5 सालों में उनको महसूस हुआ। पहले उनको क्या महसूस होता था कि हमारे नाम पे ठीक है पार्टी बन गई दलितों की, झंडा उठा लिया उसने, नेता बन गया, हमारे शासन में भागीदारी है, लेकिन ज़मीन में तो फ़र्क पड़ नहीं रहा था। ज़मीन में तो जो राजा बन गया, जो नेता बन गया, उसी को फ़ायदा हो रहा था, नीचे लेवल में नहीं हो रहा था। पिछले 5 साल में 2.5 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए गए हैं।
1.5 लाख से ज़्यादा गैस कनेक्शन दिए गए हैं उज्ज्वला के तहत, 1.5 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए गए, 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया, 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोविड में फ्री वैक्सीनेशन लगाया गया। क्या आप सोच सकते हो कि इसका कितना ज़बरदस्त असर हुआ होगा? और ये कोई एक तबके को या किसी एक धर्म या जाति को लेके नहीं हुआ, ये सब कुछ दिया गया निष्पक्ष रूप से, जिसका एक बहुत ही अच्छा संदेश गया है। और मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ा फैक्टर है ये योगी सरकार दोबारा आने का। इसके अलावा जो एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है जिसकी ओर काफ़ी लोग ध्यान देते भी हैं और ना भी देना चाहते हैं, उसको आप कह सकते हैं जो बूथ मैनेजमेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो ग्राउंड लेवल की तैयारी है ज़बरदस्त है। इन लोगों ने हर एक बूथ को विभाजित कर रखा था, हर एक बूथ में पन्ना प्रमुख स्थापित कर रखे थे और अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों को, विधायकों को, नीचे लेवल तक एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जिम्मेवारी बांटी गई थी, जिससे कि इनका कैडर जो है वो हमेशा सक्रिय रहे और वो कैडर जो है इनको रिजल्ट लेके दे। इन्होंने अपने कैडर को कभी अकेला नहीं छोड़ा और हर हाल में बूथ मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा तरजीह दी। जो होम मिनिस्टर अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे लोगों की गाइडेंस में हुआ। इवन जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे फर्स्ट चरण में, तो आपने देखा होगा अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन भी किया, जिसका सीधा असर नीचे लेवल पे हुआ और लोगों को लगा कि सरकार हमारे साथ है और जो कैडर है उसमें एक आत्मविश्वास भरा और उसने बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और जिसका हम परिणाम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने में न केवल कामयाब हुई है, बल्कि अकेले ही इनके जो सहयोगियों के बिना भी इनकी प्रचंड बहुमत है दूसरी बार योगी जी के नेतृत्व में। अभी देखना है कि सरकार में कौन कौन शामिल होते हैं और किस तरह से दोबारा बाबा जी सरकार चलाते हैं। जय हिंद दोस्तों।